हाय फ्रेंड। तो आज हमारा नया चैप्टर है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका तो इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जिसमें हमने अलग अलग मानों पर उसका त्रिकोणमिति अनुपात है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोस, उनका मान ज्ञात किया था। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका, यानी त्रिकोणमिति के जैसे साइन थीटा का कोस थीटा के साथ क्या संबंध होता है, टेन थीटा के साथ क्या संबंध होता है, उस टाइप से हमने देखना है। सर्वसमीका क्या कहते हैं? अब सर्वसमीका आती है। सर्वसमीका क्या आती है कि मतलब ऐसे दो या दो चीज़ों का एक ही मतलब दो चीज़ें आपस में किस प्रकार संबंधित है, यानी दो चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में किस प्रकार संबंधित है, उसे सर्वसमीका बोलते हैं। ठीक, वही तो सर्वसमीका होती है, दो चीज़ें आपस में किस प्रकार एक दूसरे के साथ संबंधित है। ठीक, अब इसमें क्या है, हमें इसमें तीन सर्वसमीका याद करनी है। अगर तीन सर्वसमीका याद हो गई ना, तीन सर्वसमीका अगर याद हो गई तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर 6 या 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक दो टॉपिक हटा दिया है जो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक, उसमें क्या है, सीधा 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सिद्ध करना पूछा जाता है। तो सबसे पहले उस चीज़ को इसके अंदर तीन सर्वसमीका दी गई है। अब वो तीन सर्वसमीका कौन कौन सी, तीन सर्वसमीका से अलग बन जाएगी, 2 या 3 से अलग बन जाएगी। जैसे ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, या थीटा के स्थान पर एक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई जरूरी नहीं, बराबर 1 आ गई। ठीक, अब इससे अगर साइन थीटा का मान याद करना हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान इतना है, तो कोस थीटा का मान याद करो। अब कोस स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक ही सर्वसमीका ही है, इससे अलग अलग आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा किस प्रकार निकलेगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से निकल जाएगी। अब एक सर्वसमीका तो ये हो गई। अब ये हमें इम्पोर्टेंट इस पर जैसे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, सीधा सर्वसमीका लगानी है, सर्वसमीका लगाते ही आंसर निकल जाएगा। ठीक, 2 नंबर सर्वसमीका है ना, वो हमारी ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इससे अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तब क्या ज्ञात करें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस प्रकार निकल जाएगा। सर्वसमीका हमारे पास थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें इससे टेन थीटा का मान याद करना तो टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आ गई। ठीक, अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ये अपने स्थान पर इससे ये इधर चला जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आ जाएगी। ठीक, अब 3 नंबर सर्वसमीका है ना, 3 नंबर सर्वसमीका वो है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1, यह आ जाएगा। अब हम कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर रखा है, इस चीज़ एक को इधर भेज दिया, तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस टाइप से ये सर्वसमीका, 3 सर्वसमीका निकल गए। 3 सर्वसमीका कौन सी थी, तीन सर्वसमीका कौन सी थी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1
1 + tan² बराबर sec²θ। 2 नंबर ये आ गई। 3 नंबर समीकरण क्या है 1 + cot² बराबर cosec²θ। अब आगे एनसीईआरटी की बुक में एक सारणी दे रखी है, वो सारणी क्या है, उस सारणी से अगर एग्जामिनर पूछना चाहे ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा का सीधा उससे पूछ लेगा कि इससे पूछ लेगा sin थीटा का tan थीटा के पदों में मान होगा, ये sin थीटा tan थीटा के पदों में किसके बराबर होगा। ठीक, वो हमें इसके अंदर सारणी के अंदर दे रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए क्या होगा कि हमें सर्वसमीकरण जो त्रिकोणमितीय अनुपात वापस भी किस प्रकार संबंधित होते हैं। जैसे tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, ये होता है। और कोट का उल्टा क्या होता है tan, नहीं tan का उल्टा क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है। ठीक, अगर ये आ गया ना तो tan थीटा और sin थीटा का मतलब इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसमें 6 मान दे रखे हैं कि sin थीटा को cos थीटा के पदों में मान क्या होता है, sin थीटा का tan थीटा के पदों में मान क्या होता है। ठीक, वो इसमें एनसीईआरटी की सारणी के अंदर दे रखा है। अगर मैं वो कराऊंगा तो लेंथ हो जाएगा थोड़ा चैप्टर, एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मैं करा दूंगा, तो एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मैं करा दूंगा, बाकी का लेंथ ही पड़ेगा थोड़ा और तो कुछ नहीं। कि जैसे साइन थीटा है, जैसे ये चीज़ आ गई साइन थीटा है। अब साइन थीटा के पदों में क्या होता है मान साइन थीटा ही होता है। अब साइन थीटा का कोस थीटा के पदों में मान क्या होता है साइन थीटा का। अब हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा sin थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, ये आ जाएगी। ठीक, ये आ जाएगी कोस साइन थीटा। अब ये अलग है और ये अलग है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक, कि साइन थीटा का कोस थीटा के पदों में मान क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा का कोस थीटा के पदों में मान क्या होता है, तो वो मान होगा √1 - cos² थीटा। ठीक, अब tan थीटा के पदों में मान क्या होता है, tan थीटा के पदों में मान क्या होता है साइन थीटा का, tan थीटा के पदों में मान कितना दे रखा है tan थीटा बटा √1 प्लस का tan² थीटा। अब यही क्यों होता है, और साइन थीटा का tan थीटा के पदों में जो मान होता है वो होता है tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो यही क्यों होता है, अब देखेंगे इसमें क्या होता है क्यों नहीं, क्या अभी कैसे होता है कि tan थीटा तो tan थीटा आ गया। अब हमने एक सर्वसमीकरण पढ़ी थी 1 + tan² थीटा, वो कितनी होती है sec² थीटा। अब ये अंडर के अंदर आ गया sec² थीटा, तो अंडर से हटाएंगे तो क्या आएगा sec थीटा। ठीक, अब क्या होगा tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ sin थीटा बटा cos थीटा। अब sec थीटा क्या होता था, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा गुणा में आ जाएगा, cos थीटा कट गया बराबर क्या आएगा sin थीटा। यानी कि sin थीटा का tan के पदों में जो मान होगा ना वो होगा tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा, इसके बराबर होगा। ये आ गए 3 नंबर। ठीक, 4 नंबर साइन थीटा का साइन के अंदर आएगा, कोस के अंदर आएगा, tan के अंदर, अब कोट के अंदर मान क्या होगा साइन थीटा का कोट थीटा के पदों में मान क्या होगा, वो है साइन थीटा बराबर 1 बटा √1 प्लस का cot² थीटा। अब यही क्यों होता है कोट थीटा साइन थीटा का मान कोट थीटा के पदों में मान यही क्यों होता है, यही क्यों होता है। तो ये देखो कि हमने एक का पढ़ी थी 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है cosec² थीटा। अभी अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है 1 बटा 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा cosec² थीटा, √cosec² थीटा, cosec² थीटा आ गया। अब cosec² थीटा का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा cosec थीटा आएगा, तो बराबर 1 बटा cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा।
यानी कि साइन थीटा का टेन थीटा के कोट थीटा के पदों में मान होता है, वो क्या होता है कि 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये होता है। क्योंकि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है। अब कोस मतलब ये सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं ये चीज़ें, अब ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें निकलती कहाँ से, ये चीज़ निकलती है सरस्मिका से। अगर सरस्मिका याद है ना तो हम कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर करना चाहे ना हम, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, एक मिनट ये देखो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। अब कोसेक थीटा ज्ञात करना चाहिए, कोसेक थीटा किस प्रकार ज्ञात करें कि हमारे पास सरस्मिका क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये चीज़ होती है हमारे पास। तो कोसेक थीटा क्या होगा, बराबर √1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा के स्थान पर मैं क्या कोस थीटा के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ लिख सकता हूँ ना। तो मतलब ये चीज़ आई कहाँ से, जो सरस्मिका दर की थी वहीं से तो ये चीज़ आई है। ठीक ठीक। अब हमारे पास आता है साइन, अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, सेक थीटा बच गया। अब सेक थीटा किस प्रकार करेंगे, सेक थीटा किस प्रकार करेंगे, साइन थीटा बराबर सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है कि सेक थीटा के अंदर क्या होता है, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/1 सेक थीटा। सेक ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक सरस्मिका थी, क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले किया कि साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में चेंज करना। टेन थीटा के पदों में किस प्रकार चेंज किया था, अब टेन थीटा को चेंज किया था इस प्रकार कि टेन थीटा बटा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या है, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा। अब इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है टेन थीटा के पदों में, इसका अनुपात क्या होता है कोट साइन थीटा होता है। तो भाई यहीं वो का सेम चीज़ वही यहीं पे की है कि हमारे पास सरस्मिका थी 2 नंबर सरस्मिका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकाल लें, क्या आएगा, टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब ये चीज़ हमने अभी की है जस्ट पहले, जस्ट 2 मिनट पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा का कोट सेक थीटा के अंदर मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/सेक थीटा। मतलब चीज मतलब जिसके अंदर जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर मान निकालना होता है ना, तो सेम तो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों के दोनों समान लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/सेक स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ले लेता ना तो वो गलत हो सकता। क्यों, क्योंकि मान हमारे पास क्या है, मान हमारे पास क्या है, सेक थीटा का ही लेना पड़ेगा वहाँ पे। अब सेक थीटा का साइन थीटा का मान कोस थीटा के पदों में आ गया, साइन टेन थीटा के अंदर आ गया, टेन थीटा के पदों में आ गया, कोट थीटा के पदों में आ गया और सेक के अंदर आ गया। तो अब कोसेक थीटा के पदों में ज्ञात करेंगे ना, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो 1/कोसेक थीटा ये चीज़ आ जाती है। तो उसी टाइप से क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने अलग अलग त्रिकोणमितीय पदों के अंदर मान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब 2 नंबर 1 नंबर और करा देता हूँ मैं, 1 नंबर और आ जाएगा 2 नंबर कोस थीटा का, कोस थीटा के अंदर मान क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा। और कोस थीटा का साइन थीटा मतलब कोस थीटा का 1 नंबर पहले कोस थीटा के अंदर कोस थीटा ही होता है। अब कोस थीटा का मान साइन थीटा के पदों में क्या होता है, तो कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या था, 1 था। तो कोस थीटा का मान अगर साइन थीटा के पदों में ज्ञात करूँगा ना, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा √ के अंदर। अब टेन थीटा के अंदर मान ज्ञात करेंगे, टेन थीटा के अंदर मान ज्ञात करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, कोस थीटा का मान टेन थीटा के पदों में कैसे निकलेगा, तो बराबर आएगा 1/√। अब एक चीज़ ये देखो, अब एक चीज़ ये बात
ध्यान। अब ये चीज़ देखो, कोस थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। अब सेक थीटा तो सेक एक बटा सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है? सर्वसमीका के अंदर सेक थीटा क्या होता है? अंडर सेक थीटा बराबर अंडर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी 2 नंबर सर्वसमीका थी, उसी का उपयोग किया। कोस थीटा का टेन थीटा के पदों में मान कितना होता है? और 1 बटा अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का गया, कोट थीटा के अंदर मान क्या होता है? कोट थीटा के अंदर मान क्या होता है? कोस थीटा का कोट थीटा के अंदर मान क्या होता है? तो वो होता है कोट थीटा, कोट थीटा बटा अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसी को उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा बटा कोट थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालें तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा। अब ये किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का, साइन थीटा। अब साइन थीटा कट गया, बराबर क्या आएगा? कोस थीटा। ये चीज़ आ गई, ठीक। अब इसका सेक कोस थीटा का सेक थीटा के अंदर मान क्या होता है? कोस थीटा का सेक थीटा के पदों में मान क्या होता है? तो कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा है ना, वो कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस थीटा भी सेक थीटा का उल्टा होगा, ठीक। 1 बटा सेक थीटा, ये चीज़ आ गई। अब इसका कोसेक थीटा के अंदर मान क्या होता है? कि हमने यहाँ पे देखा था एक चीज़, ये चीज़ देखी थी, तो इसका उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है? हमने कोस थीटा का कोट थीटा के अंदर मान क्या देखा था? कोट थीटा बटा कोस थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के अंदर मान याद करना है ना हमें, तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रूट के अंदर आ जाएगा बटा कोसेक थीटा। अब ये चीज़ कब याद होगी हमारा? अब इसे किस प्रकार याद करें? जैसे इस सारणी को 2 या 3 पार्ट से, जैसे पिछले चैप्टर के अंदर अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात है, उसका अलग अलग मान अलग अलग कोण पे है, मान कितना अलग अलग होता है। उसी टाइप से ये सारणी है ना, ये सारणी कब याद होगी? जब इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस की जाएगी, ठीक। अब साइन का कोस कोसेक के अंदर निकल गया, सेक के अंदर निकल गया, कोट के अंदर, टेन के अंदर और साइन के अंदर, मतलब इनके अंदर सभी के अंदर मान निकल गया। तो उसी टाइप से क्या होगा? टेन का निकलेगा, कोट का, सेक कोसेक का, उसी टाइप से वो चीज़ें निकलेगी, ठीक। उसके बाद क्या है? एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या सीधा का सीधा उसमें सिद्ध करो, सिद्ध करना है सारे के सारे। इसमें क्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है ना, उसको साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर मान को चेंज करना होगा। और कोस थीटा और साइन थीटा के अंदर मान चेंज होते ही क्या होगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। कोट थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है। कोट थीटा प्लस का टेन थीटा, इसे किसके बराबर सिद्ध करना है? कोसेक थीटा सेक थीटा, इसके बराबर सिद्ध करना है हमें इस क्वेश्चन को। कोट थीटा प्लस टेन थीटा को कोसेक थीटा और सेक थीटा के अंदर सिद्ध करना है, ठीक। यानी ये दोनों ऑप्शन बराबर होते हैं क्या? तो सबसे पहले LHS साइड के अंदर क्या दे रखा है? LHS साइड के अंदर क्या दे रखा है? कोट थीटा प्लस का टेन थीटा। अब कोट थीटा का मान साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। मतलब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सिद्ध करना है ना, तो उस क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले उस क्वेश्चन को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करते ही क्या ज्ञात करेंगे? हम सीधा का सीधा मान ज्ञात करेंगे,
टेन थीटा का मान, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा इसमें लघुत्तम आ गया, कोस थीटा ऊपर क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक सर्वसमीका पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका पड़ी थी 1 नंबर, उसमें क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, क्या आ गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गई। यानी LHS साइड क्या गया, LHS साइड का मान कितना निकलेगा 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, अब हम RHS साइड को सिद्ध करेंगे। RHS साइड क्या है, RHS साइड के अंदर क्या दे रखा है कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इस चीज़ को भी साइन और कोस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा और सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 बटा साइन थीटा और कोस थीटा, यानी कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी LHS साइड बराबर RHS साइड, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, अतः LHS साइड बराबर RHS साइड, दोनों के दोनों साइड बराबर हो गए ना, तो क्वेश्चन क्या होगा सही होगा। LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक, अब 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर, इसमें सीधा का सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ये चीज़ पर्सनल थोड़ी सी हार्ड समझते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट क्या करते हैं इस चैप्टर को हार्ड समझते हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है। सीधा का सीधा अगर 4 वो 3 सर्वसमीका थी, उस सर्वसमीका को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करना आना चाहिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, और इसमें सीधे नंबर, अगर ये चैप्टर आ गया ना तो इसमें सीधे 7 या 8 नंबर का चैप्टर आता है ये, और 7 या 8 नंबर या 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सिद्ध करने का उस चीज़ को क्या है सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना आ गया साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करना, उसके बाद उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं करनी ना, मतलब मोस्टली क्या करना है साइन थीटा कि हाँ, अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ये चीज़ें आती है, मतलब कोट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है, मतलब कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है सेक कोसेक थीटा और सेक थीटा के। अब ये चीज़ कैसे पता चली, ये चीज़ें कैसे पता चली, मतलब इस चीज़ को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज किया तभी तो पता चले ना ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। वो किस मान के बराबर होते हैं, बराबर 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा के बराबर 1 इस मान के बराबर होते हैं ये चीज़ें। ठीक, ये चीज़ें थोड़ा सा, ये चीज़ें क्या है, अगर ये चैप्टर आ गया ना क्लियर, तो नेक्स्ट चैप्टर था एक इससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर था, वो चैप्टर एनसीईआरटी ने फिलहाल हटा दिया गया है, नेक्स्ट ईयर में आएगा वो चीज़ें, नेक्स्ट ईयर में अगर जोड़ दिया जाए तो ठीक है, अन्यथा इस साल तो हटा दिया मैंने, भी पिछले देखा था इस चीज़ का। ठीक, अब 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, उस 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। ये चीज़ें सिद्ध करनी है हमें कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के बराबर होती है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS साइड लेंगे, LHS साइड में क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा,
इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन। पहले क्या लें एल एच साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये ले लिया। ठीक, इसमें क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला दे रखा है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाती है। ठीक, अब हमारी एक सर्वसमीका थी, एक सर्वसमीका क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था एक होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक, अब ये सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा का उल्टा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इस चीज़ की ये चीज़ कटता है तो बराबर क्या एक आएगा। अब ये चीज़ अब ये यहाँ पर कैसे आई, वो चीज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो हमें दे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है ना इस सर्वसमीका के द्वारा, इस सर्वसमीका के द्वारा यही तो होता है। और हमने इसके स्थान पर क्या रखा है साइन थीटा रखा है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारी एक सर्वसमीका होती है, उसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है कोस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, बराबर क्या बचे एक बचेगा। अब ये क्या आएगा आर एच एस साइड के बराबर हो जाएगा, आर एच एस साइड। ठीक, बस सीधा से क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड भी नहीं है इतना कि करिए आए भी ना। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर एग्जाम्पल है। 3 नंबर एग्जाम्पल में दे रखा 1 प्लस का साइन थीटा 1 बटा 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 बटा 1 माइनस का साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। अब ये चीज़ है सीधा सा कुछ नहीं करना इसमें। अब इस चीज़ क्वेश्चन का कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है सिद्ध करने वाले। तो एल एच साइड है, एल एच साइड के अंदर क्या दे रखा है एल एच साइड। ठीक, तो 1 बटा 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 बटा 1 माइनस का साइन थीटा, ये चीज़ दे रखी है। ठीक, अब हमें क्या करते हैं लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो ऊपर क्या है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इसको आपस में गुणा इनको आपस में इस चीज़ से गुणा करेंगे तो आपसे एक चीज़ कट जाएगी, माइनस वाली कट गई तो बचा क्या प्लस वाली 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक, प्लस का साइन थीटा और माइनस का प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा आपस में कट जाएगा, बराबर क्या बचा 2, 1 प्लस 1 क्या बचा 2 बटा ये चीज़ क्या है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया था इससे पहले 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ का यूज किया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस चीज़ का उपयोग किया था। तो 1 प्लस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये इसी सूत्र का उपयोग पहले वाले के अंदर भी किया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि बराबर आर एच एस साइड। मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें 2 या 3 से अधिक सूत्रों का उपयोग होगा। अगर सूत्र का ढंग से लगा दिया ना, अब सूत्र अगर इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर यही दे रखा है, लेकिन अगर हम सूत्र का उपयोग करते हुए करेंगे ना, सूत्र का जैसे यहाँ पे कौन सा सूत्र उपयोग किया ए प्लस बी, यहाँ पे कौन सा सूत्र उपयोग किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो बराबर अगर हम ये चीज़ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसके नीचे ये सूत्र
लगा देंगे ना, यानी कि इसके नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जिस जगह पे कोई भी सूत्र का उपयोग हो रहा है ना, तो उस सूत्र होगा ना, वो सूत्र जिस टाइप के नीचे का रहे ना, तो उस टाइप के नीचे लिख देना। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इन्होंने सूत्र वगैरह का उपयोग करके भी इस क्वेश्चन को किया है। अन्यथा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें सूत्र का उपयोग करो और दूसरा इसमें क्या वो लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर एग्जाम्पल है। 4 नंबर एग्जाम्पल में है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? √1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस का कोस थीटा बट्टा 1 माइनस का कोस थीटा। अब इसे किसके बराबर सिद्ध करना है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, इस चीज़ के बराबर सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है √1 बटा, अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अंडर को हटाएंगे ना, तो इसका वर्गमूल तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसका अंडर हटाएंगे तो इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करना, इतना वर्ग करें तो लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन और मान भी नहीं निकलेगा। ठीक, ये चीज़ देखो, तो LHS साइड लो। स्टार्ट में क्या करें, LHS साइड। ठीक, प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस का कोस थीटा। अब इसमें क्या होगा, ऊपर क्या है माइनस का, ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का, तो इसके हर का प्रमेयकरण कर दो। हर का प्रमेयकरण करेंगे तो हर के अंदर जो चीज़ दे रखी है ना, उससे ऑपोजिट चिन्ह वाली, मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा है तो 1 प्लस कोस थीटा को ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो। करने पर तो बराबर मान क्या आएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर इससे नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस का साइन कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या देता है, तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा का गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा है कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। बटा नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस का कोस थीटा इंटू 1 प्लस का कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब ये क्या आएगा, अब अंडर के अंदर जो दो चीज़ आपसे समान होती है ना, वो बाहर आ जाती है। लेकिन क्या करें, हम एक बार इसे यही रहने देंगे, 1 प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये। अब हमने सूत्र किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है कि साइन, हमने पढ़ा था कि एक सूत्र का पढ़े थे स्टार्टिंग के अंदर, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक, अब 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके स्थान पर मैं क्या रखूँगा, 1 प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। मतलब अब इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, इसका वर्गमूल क्या है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, अब इसकी घात हट जाएगी, 1 प्लस का कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व करते RHS का मान है वो निकल जाएगा। इसे अलग अलग रूप से लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा बट प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये चीज़ आ गई। अब 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, जो कि RHS के अंदर है और हमें यही सिद्ध करना था, RHS साइड। ठीक, LHS साइड को RHS साइड के बराबर सिद्ध करना, तो RHS साइड का मान क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि LHS साइड से हमने सिद्ध कर दिया।
थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।